नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलजी न्यूज़ पे। आइए जानते हैं रसिया यूक्रेन वार को लेकर के नया अपडेट सामने आया है। रसिया ने और तेज़ कर दिया है युद्ध यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन ने कई हथियारों से नए हथियार यूक्रेन को प्रोवाइड करा गया है। नाटो से लेकर के हम आपको बता दें कि उसी हथियार के बलबूते पे रसिया को पीछे ढकेल दिया है। हम आपको बता दें ये युद्ध और भी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है क्योंकि रसिया अब और जिद पे आ गया है और इसमें रसिया का बहुत ज़्यादा कुछ दांव पे लगा हुआ है। हालांकि स्टॉक मार्केट तो रसिया का बंद ही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर रसिया इस युद्ध को नहीं जीतते हैं तो शायद स्टॉक मार्केट का जो वजूद नहीं रहेगा रसिया में। और रसिया जिस तरह से लगातार अब और भी ज़्यादा युद्ध को तेज़ कर दिया है। रसिया ने कहा है कि अगले 1 तारीख से पहले यूक्रेन को ऊपर कब्जा करना तय हो जाएगा। हम आपको बता दें कि आज रात को जिस तरह से प्लान बनाया गया रसिया किस तरह से प्लान बना करके आज रात को हवाई हमले किया और जिस तरह से जो बातचीत चल रही है उसके कई ब्रिगेडियर्स जो है इसे सीरियसली ले रहे हैं इस युद्ध को, क्योंकि आने वाले टाइम में अब ठंड जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर ये ठंड बढ़ता है तो रसिया यूक्रेन युद्ध को पलट देगा, क्योंकि रसिया में जो ठंड है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसे युद्ध जो लड़ना बहुत ही नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। हम आपको बता दें कि यूक्रेन कई बड़ी हस्तियों से जो किस तरह से लगातार उसे सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन को जीतने के लिए रसिया कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालांकि रसिया का जो ऑयल डिफेंस है वो क्रूड ऑयल किस तरह से जो कम रेट पे बेचा जा रहा है कई देशों में, उसमें बड़े बड़े अरबपति जो है कई रसिया के 7 अरबपति मारे जा चुके हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले कई बार न्यूज़ आया था और बताया जा रहा है कि जिस तरह से रसिया और भी युद्ध तेज़ कर दिया गया है। हालांकि नाटो देश को मना करने के बावजूद भी रसिया ने युद्ध को रोकने की जो है ख्वाहिश नहीं जताई है और रसिया ने कहा है कि बुरा का अंजाम बुराई होता है और उसे रोकना नामुमकिन है, क्योंकि यूक्रेन को जो जिस बात पे एग्रीमेंट बनाया है उस बात को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार होना है और उसे किसी भी हालत में झुकना ही पड़ेगा। हम जो शर्त रखें उस शर्त पे मानना ही पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी हो, उसे मानना ही पड़ेगा। हम आपको बता दें कि इसको लेकर के चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे सपोर्ट करते हुए कहा है कि इसे किस तरह से रोका जा सके। हालांकि इस युद्ध का कोई वजूद नहीं है, अगर इस युद्ध को नहीं रुका तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि आगे एक ही विकल्प रहेगा, वो भी न्यूक्लियर वार का, क्योंकि न्यूक्लियर वार छोड़ने से आसपास के सभी देशों को नुकसान होगा और सभी देशों के लोग जो है लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सभी लोग मारे जा सकेंगे। हम आपको बता दें कि इसको लेकर के नाटो देश ने कहा है कि जिस तरह से हमने कई बार विकल्प भी बनाए हैं कि अगर रसिया इस बात पे शर्त पे मानते हैं तो हम इस युद्ध को रोकेंगे और आगे भी इस युद्ध को किस तरह से रोका जा सके इस पे कंटिन्यू करेंगे। हम सभी देश मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जा सके। और फाइनली हम आपको बता दें कि ब्रिटेन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि यूक्रेन रसिया युद्ध का कोई अंत नहीं है, इसे जो इस युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है, इसे रोका जाना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ कई देशों के प्राइम मिनिस्टर भी यही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन रसिया यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज इस युद्ध को 200 से अधिक दिन हो चुके हैं और ये युद्ध अब तक नहीं रुका है। हम आपको बता दें कि इस युद्ध में कई हस्तियां और कई लेज़र लाइट से लेकर के सैटेलाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस युद्ध में कोई अंत नहीं दिख रहा। लगातार इस युद्ध को रोकने के लिए कई देश भी कोशिश कर चुका है, लेकिन इस युद्ध का कोई अंत नहीं है। हम आपको बता दें कि हो सकता है इस युद्ध को ठंड आने वाले टाइम में जनवरी में हो सकता है ठंड पड़ने की वजह से दोनों देशों में शायद हो सकता है कमी आ सके बमबारी में, क्योंकि बमबारी इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और दुनिया में पॉल्यूशन का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि रसिया ने कहा है कि जिस तरह से हम जो एग्रीमेंट बनाया है रसिया यूक्रेन जो है नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। हालांकि चाइना जिस तरह से इसमें बात में दम लगा चाइना को और इसे हाथ मिलाया है चाइना ने,